आज हम लोग जानने वाले हैं कि गामा ऑर्जिनल न्यूरो हेल्थ के ऊपर कैसे काम करता है। न्यूरो हेल्थ का मतलब है कि हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को कैसे इम्प्रूव करता है। देखिए, हमारे बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, चाहे वो चलने की एक्टिविटीज है, चाहे वो बैलेंस रखने की एक्टिविटी है, चाहे आप लोगों के सोच विचार हैं, हर चीज के लिए, चाहे आपके ऑर्गन्स है, हर चीज के लिए हम लोगों को अपने न्यूरो हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, इट मीन्स कि वो आपकी पूरी बॉडी को खराब करने का काम करता है, डैमेज करता है। देखिए, जब भी मैं न्यूरो हेल्थ के बारे में बात करती हूँ तो बहुत ध्यान से सुनना है, थोड़ा-सा साइंटिफिक हो सकता है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ पर एक मानव शरीर दिखाई दे रहा है, यानी कि ह्यूमन स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अब हमारा जो सर है, यानी कि ब्रेन है, ब्रेन में से लेकर हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, जिसको हम लोग रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी जो बॉडी होती है, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती है। और इस प्रोसेस में हमारी बॉडी के अंदर बहुत से न्यूरॉन्स होते हैं, नर्वस सेल्स होते हैं, जो हमारी पूरी की पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि कभी किसी व्यक्ति को रीढ़ की हड्डी में कोई समस्या आ जाती है तो वो इंसान खड़ा नहीं हो सकता है, बैलेंस नहीं रख सकता है, वो अपनी लाइफ को सही से कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता है। उसी तरह आप लोगों ने सुना होगा कि अगर आपके ब्रेन में कोई भी क्लॉटिंग हो जाती है या आपके कोई भी न्यूरॉन डैमेज हो जाता है, टिश्यू डैमेज हो जाता है या फिर अंदरूनी सूजन हमारे दिमाग में हो जाती है, तो आप लोगों को अलग-अलग प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती हैं, अटैक आते हैं, पैरालिसिस हो जाता है, तो ये हमारी पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। देखिए, यहाँ पर मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। बहुत सिंपल उदाहरण है, जैसे कि किसी व्यक्ति को घुटने में दर्द हुआ। घुटने में जब किसी व्यक्ति को दर्द होगा तो वो क्या करता है कि वो डॉक्टर के पास जाता है। अब डॉक्टर के पास वो जब चेकअप करवाता है तो डॉक्टर उसको कहते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं उसका प्रॉपर तरीके से, बट उसका जो प्रॉब्लम है वो सही नहीं हो पाता। थोड़े समय बाद फिर से उसके घुटनों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। फिर एक व्यक्ति परेशान होकर कि चलो अब हम लोगों ने डॉक्टर को दिखा लिया, अब हम लोग आयुर्वेदा को फॉलो करते हैं। तो फिर वो आयुर्वेदा के पास जाता है, आयुर्वेदा के प्रोसेस को फॉलो करता है, फिर भी जो उसकी समस्या है वो ठीक नहीं हो पाती है। फिर से एक इंसान थक हार कर फिर से डॉक्टर के पास जाएगा, और जब वो डॉक्टर के पास फिर से जाता है तो उसको बाद में पता चलता है कि जो उसके घुटनों का दर्द था वो एक्चुअल में घुटनों का दर्द नहीं था, उसकी जो L4 और L5 जो नर्व है वो कंप्रेस हो चुकी थी, यानी कि दब 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 चुकी थी, जिसकी वजह से ये हमारे ब्रेन का इश्यू था। तो बहुत से लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है, जागरूक नहीं होते हैं, और इसकी वजह से वो गलत ट्रीटमेंट अपना करवा लेते हैं। तो मैं एग्जाम्पल को यहाँ पर कोट करने का एक ही पर्पस है कि आप लोगों को अवेयरनेस करवाई जाए, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा बहुत से लोगों को माइग्रेन की समस्या रहती है, यानी कि सर में दर्द रहता है लगातार। तो हमारे माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, शायद बीपी की समस्या से हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। यानी कि अगर आपके ब्रेन अच्छे से काम नहीं कर रहा, आपके सेल्स अच्छे से एक्टिव नहीं है, इट मीन्स कि आप लोगों को माइग्रेन की समस्या हो सकती है। बट लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है। जो हम लोगों को ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, जो हम लोगों को प्रिवेंशन लेना चाहिए, उसकी जगह हम लोग गलत प्रिवेंशन ले लेते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को अनेकों दुष्प्रभाव हमारी बॉडी के ऊपर देखने को मिलते हैं। देखिए, जब भी मैं न्यूरो हेल्थ के बारे में बात करती हूँ तो हम लोगों को आवश्यकता क्यों है न्यूरो प्रोटेक्शन की, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रिवेंशन ऑफ न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीजेस, अब इसका मतलब क्या होता है। आप लोगों ने सुना होगा अक्सर कि बहुत से लोगों को भूलने की बीमारी होती है, अल्जाइमर की समस्या होती है, पार्किंसन की समस्या होती है, या फिर उनको मोटो न्यूरॉन डिसीजेस होती हैं, यानी कि चीजें उनको याद नहीं रहती है, अचानक से उनको फिट पड़ते हैं, यानी कि चक्कर आते हैं। तो ये सब जो समस्या होती है इसको हम लोग न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीजेस कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर होता क्या है कि जो हमारे सेल्स होते हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि छोटा बच्चा होता है, जब छोटा बच्चा ग्रो करता है तो उसकी बॉडी में बहुत सी हड्डियां नई बनती हैं और बहुत सी हड्डियां टूटती भी हैं।
तो उसी तरह एक एज के बाद हमारी बॉडी के अंदर जो न्यू सेल्स होते हैं, न्यू न्यूरॉन्स होते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनते हैं और जो हमारे पुराने न्यूरॉन्स होते हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। जिसकी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती जाएगी तो एक इंसान बच्चे की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि वो बचपन में करता था, क्योंकि उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कमजोर होना स्टार्ट हो जाती है। थर्ड चीज, हम लोगों ने कभी भी मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दिया। हमारा मेंटल हेल्थ का मतलब ये होता है कि हम लोग फिजिकली, इमोशनली अच्छा नहीं फील कर रहे, हम लोगों को कोई दिक्कत है, बट हम लोगों ने कभी इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, वहां पर जो सेल्स की फॉर्मेशन होनी चाहिए वो अच्छे से नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से हम लोगों को मेंटल हेल्थ का इश्यू देखने को मिल रहा है। आप लोगों ने ऐसे लोग भी देखे होंगे जिनके पास कोई पैसे की कमी नहीं है, हर चीज उनके पास लाइफ के अंदर है, बट वो फिर भी रोते हैं, फिर भी मेंटली परेशान रहते हैं। इट मीन्स कि वो उनकी समस्या नहीं है, वो उनके ब्रेन की समस्या है। यानी कि जैसा आपके माइंड में आपका जो ब्रेन है वो थॉट क्रिएट करेगा, उसी तरीके से आपकी जो बॉडी है उसको कोऑर्डिनेट करेगी। नेक्स्ट, आप लोगों ने देखा है इन्वायरमेंटल इश्यूज, यानी कि आप लोग सब जानते हैं कि आज के टाइम पर इतना ज्यादा प्रदूषण हो चुका है, चाहे मैं खान-पान की बात करूँ, चाहे मैं पानी की बात करूँ, चाहे हमारा जहाँ पर हम लोग रहते हैं, हर जगह आप लोगों को फैक्ट्रीज देखने को मिलती हैं। बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन देखने को मिलता है, एयर पॉल्यूशन देखने को मिलता है, वाटर पॉल्यूशन देखने को मिलता है, नॉइज़ पॉल्यूशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये आपके ब्रेन सेल्स को डैमेज कर रहा है। आप लोगों ने सुना होगा फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स यानी कि वो गंदे कीटाणु होते हैं, गंदे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब आपके शरीर के अंदर एंटर करते हैं, जिसकी वजह से आपके जो सेल्स हैं वो गलना स्टार्ट हो जाते हैं, सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और सम टाइम इतना ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको हम लोग साइंटिफिक टर्म में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। तो आपकी पूरी बॉडी में इसका डेडली इम्पैक्ट पड़ता है और बहुत टाइम लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट, आप लोगों ने देखा है कि चाहे आप लोगों को बीपी की समस्या है, आप लोगों ने सुना होगा कि जिन लोगों का बीपी कंट्रोल में नहीं आता, शुगर कंट्रोल में नहीं आती, थायराइड कंट्रोल में नहीं आता, गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी की समस्या लगातार बनी रहती है, यानी कि क्रॉनिक कंडीशंस हैं आप लोगों की, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल आप लोग कम नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से आपका जो ब्रेन है वो भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों को आवश्यकता है कि हम लोग अपनी न्यूरो हेल्थ का ध्यान रखें, उसको सपोर्ट करने का काम करें। अब हम लोग जानते हैं कि न्यूरो डिजनरेटिव डिसीजेस क्या होती है, डिटेल में और ज्यादा, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। देखिए, पहले इस चीज को समझिए कि न्यूरो डिजनरेटिव का मतलब क्या होता है। जैसे कि हमारा ब्रेन है, यहाँ से लेकर हमारा यहाँ तक ब्रेन होता है। अब अगर हमारे ब्रेन के अंदर कोई भी ऐसा एरिया, यानी कि छोटे से छोटी जो हमारे टिश्यू होते हैं, नस होती है जिसको हम लोग नर्वस कहते हैं, अगर वो दब जाए, अगर वो कंप्रेस हो जाए या फिर उसमें सूजन आ जाए, तो उससे होता क्या है कि वो एरिया काम करना बंद कर देता है या फिर वो एरिया बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों को अलग अलग प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती हैं। अब देखिए, स्क्रीन के ऊपर आप लोगों ने अपने आसपास या अपने घर में ऐसा कोई मरीज देखा होगा, ऐसा कोई इंसान देखा होगा जिसको ये समस्या देखने को मिलती है। अब अल्जाइमर की समस्या क्या होती है? अल्जाइमर की समस्या क्या होती है कि आपके ब्रेन के अंदर कोई भी ऐसा टिश्यू होगा जो कंप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों ने सुना होगा कोई व्यक्ति कहीं घूमने जाता है, अगर उससे पूछे कि आप कहाँ गए थे, क्या किया आपने वहां पर, तो वो इंसान भूल जाता है, उसको याद नहीं रहता है। दूसरी चीज, जब वो बातचीत करता है तो फंबल करता है, यानी कि उससे घबराहट होती है, एंजाइटी होती है। थर्ड चीज, उसकी मेमोरी लॉस होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। नेक्स्ट, अगर उसको कोई कुछ काम करने के लिए दे दे तो वो कंफ्यूज करता है, उसको समझ नहीं आता मैं कैसे करूं, कैसे कर पाऊंगा। और नेक्स्ट, आप लोगों ने देखा है कि उसके मूड पर्सनैलिटी होती हैं। आप लोगों ने अपने घर में बड़ों को देखा होगा कि अचानक से गुस्सा आ जाएगा, अचानक से रोना स्टार्ट कर देगा, अचानक से हंसना स्टार्ट कर देगा। तो ये क्या है कि आपके जो ब्रेन है उसके अंदर कुछ ना कुछ समस्या है, यानी कि आपके जो सेल्स हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये आप लोगों को हर समस्या का सामना
सामना करना पड़ रहा है। और हम लोग क्या करते हैं कि उस सामने वाले इंसान को जज करते हैं कि इसका नेचर ही ऐसा है। बट ये नेचर की बात नहीं है, इट मीन्स कि उसको इंटरनली कुछ समस्या है, दैट्स व्हाई ये सब चीजें उसको फेस करने को मिल रही हैं। तो अगर कभी भी ऐसा आपके आसपास कुछ चीजें होती हैं तो उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, उसको जज मत कीजिए। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोगों ने देखा है कि जैसे-जैसे लोगों का मोटापा बढ़ता जाता है या फिर जेनेटिक आप लोगों को ये समस्या देखने को मिलती है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग जब चलते हैं तो उनके हाथ मतलब बहुत ज़्यादा हिलते हैं, काँपते हैं। उनकी जो लेग्स हैं वो बहुत ज़्यादा काँपती हैं। कुछ लोग बोलते-बोलते टाइम बहुत ज़्यादा हकलाते हैं और बहुत से लोग जो है एक बार अगर आप लोग चेयर पर बैठ गए, जब आप उठेंगे तो आप लोगों के जो मसल्स हैं वो रिजिड हो जाते हैं। यानी कि आप लोगों को बहुत टाइम लगता है चलने में, अपने आप को एक्टिवेट करने में। और आप लोगों ने देखा है कि बहुत से लोग जो है उनके जो पाँव हैं वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते। यानी कि वो छोटे-छोटे स्टेप लेकर चलते हैं। तो ये सब जो समस्या है इट मीन्स कि आपके ब्रेन में कोई ना कोई दिक्कत हम लोगों को देखने को मिलती है। अब देखिए कि जो हम लोगों को जो एएलएस की समस्या है ये मोस्टली यंगस्टर्स के अंदर देखने को मिलती है। आप लोगों ने देखा है कि मोस्टली जो महिलाएं हैं जब उनको मेनोपॉज लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम तो उनके मसल्स वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि उनको जो उनकी मांसपेशियां हैं बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाती हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत आती है, उनको डिप्रेशन महसूस होता है, एंजाइटी महसूस होती है, घबराहट आती है। और जब भी कुछ हम लोग खाते हैं तो हम लोग उसको हम लोग स्वेलो नहीं कर पाते, यानी कि उसको हम लोग अंदर नहीं ले पाते हैं, इनटेक नहीं कर पाते हैं। आप लोगों को गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी की समस्या लगातार रहती है। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, यानी कि ऊंचा आप लोगों को सुनता है। तो इट मीन्स कि ये जो समस्याएं हो रही हैं ये आपके जो ब्रेन सेल्स हैं वो अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के ऊपर ये सब समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए ऐसे कौन-कौन से लक्षण हैं जिसकी वजह से न्यूरोजनरेटिव प्रॉब्लम्स हम लोगों को देखने को मिलती है। कॉग्निटिव डिक्लाइन, इसमें होता क्या है कि आप लोगों को चीजें यानी कि भूलना स्टार्ट हो जाती हैं, यानी कि आपकी जो याददाश्त है वो कमजोर पड़ जाती है। और जैसे आप लोगों की याददाश्त कमजोर पड़ जाएगी तो उसकी वजह से आपके ऑर्गन्स के ऊपर भी इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। यानी कि आपके लीवर डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, आपकी किडनी डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, आपकी आर्टरीज ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि सारे के सारा जो फंक्शन होता है वो आपके दिमाग से चलता है। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि ऊपर से लेकर जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वहां से हमारी पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। तो ये सबसे बड़ा हम लोगों को लक्षण देखने को मिलता है। दूसरी चीज आपके बिहेवियर चेंज होना स्टार्ट होता है। मैंने आप लोगों को बताया कि अचानक से आपको गुस्सा आएगा, आप लोगों का रोने का मन करेगा, बहुत से लोग अचानक से डिप्रेशन फील करते हैं, बहुत से ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जो नॉर्मल नहीं होती है। तो ये सब आप लोगों को देखने को मिलता है। और सबसे ज्यादा जो महिलाओं के अंदर ये समस्या देखने को मिलती है यानी कि लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस। इसका मतलब क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सी महिलाएं, आप लोग एग्री भी करेंगे मेरे साथ, कि अपने घर में बहुत कंफर्टेबल होती हैं अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ, अपनी फैमिली के साथ। बट उन्हीं महिलाओं को बाहर जाकर किसी से बात करने के लिए कहा जाए, या फिर मैं यहाँ पर एग्जांपल देना चाहती हूँ कि अगर उनको कहा जाए कि आप अकेले ट्रैवलिंग करके आइए, आप अकेले ऐसा टास्क करके आइए, तो वो घबराती हैं। उनका मन अंदर से डरता है कि वो चीजें वो कर नहीं पाती है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस उनको आता नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग महिलाओं को जज करते हैं, महिलाओं को ये बोलते हैं कि ये कमजोर है, वीक है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका जो माइंड है वो उस थॉट प्रोसेस को क्रिएट ही नहीं कर पा रहा। और ये सब चीजें कब होगी, जब आप उसको अंदर से मोटिवेट करोगे। तो इट मीन्स कि जो ब्रेन सेल्स होते हैं वो इस हिसाब से आप लोगों को रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो कभी भी ऐसी चीजें अगर महिलाओं को महसूस होती है तो आप अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश कीजिए। जब आप जैसे अपना थॉट प्रोसेस को क्रिएट करते हैं वैसे ही आपका ब्रेन आपको रिस्पॉन्ड करता है। इसलिए तो कहते हैं हमेशा कि नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि जैसे आप लोग पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके जो ब्रेन सेल्स हैं वो भी आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे। अगर आप लोग नेगेटिव सोचेंगे तो वो भी आप लोगों को नेगेटिव रिस्पॉन्स देंगे। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी जो चीजें होती हैं लोगों को पता नहीं होती हैं, बट ये
छोटी-छोटी चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। अब ऐसा हम लोग क्या खाएँ जिसकी वजह से हम लोग अपने जो ब्रेन सेल्स हैं उनको लंबे समय के लिए एक्टिवेट कर सकें और जो भी मैंने आपके साथ समस्याएँ शेयर की हैं, डिस्कस की हैं, उससे हम लोग राहत पा सकें। तो आप लोग मेरे साथ लिखना स्टार्ट कीजिए। अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है कि आप लोगों को क्या-क्या अपने डाइट के अंदर ऐड ऑन करना है। देखिए एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड यानी कि अगर हम लोग अपनी डाइट के अंदर जैसे कि स्ट्रॉबेरी होती है, चेरीज होती हैं या फिर हमारा ब्लैकबेरी होती है, अगर आप लोग उसका सेवन करते हैं, साथ में आप लोग बादाम, काजू, पिस्ता एंड अखरोट होते हैं, इनको आप लोग पानी में भिगोकर आप लोग खाइए ऑन डेली बेसिस के ऊपर। नेक्स्ट आप लोग क्या लीजिए, जैसे कि मैं सिंपल चॉकलेट की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर डार्क चॉकलेट मार्केट में जाइए, शॉपकीपर को बोलिए कि मुझे डार्क चॉकलेट दीजिए। हफ्ते में आप लोग 2-3 जो इसकी बाइट होती है वो लीजिए। मैं ये नहीं कहती कि 2-3 चॉकलेट खा लीजिए, थोड़ा-थोड़ा आप लोग भागों में इसको खा सकते हैं। और नेक्स्ट आप लोग ग्रीन टी पीजिए। ग्रीन टी अगर आप लोग नहीं पी सकते हैं तो उसकी जगह जैसे कि हमारे तुलसी के पत्ते होते हैं और साथ में आप लोग जैसे कि जीरा होता है, अजवाइन होती है, तो आप उसका बनाकर जो है काढ़ा बनाकर पी सकते हैं हल्दी डालकर। तो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा होती है जो आपके ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट रखने का काम करता है, आपके थॉट प्रोसेस को इंक्रीज करता है, आपकी क्लैरिटी को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्या है, जो लोग मछली खाते हैं उनके लिए तो ओमेगा 3 खाने की आवश्यकता नहीं है, बट जो लोग वेजिटेरियन है, जो नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, उनको अपनी डाइट के अंदर फ्लेक्स सीड का इस्तेमाल करना है। ये मार्केट के अंदर बहुत इजीली मिल जाती है, आप लोग नोट डाउन करते रहिए। नेक्स्ट आप लोग क्या कर सकते हैं, चिया सीड्स आप लोगों ने पानी में भिगोकर डेली बेसिस के ऊपर 1 गिलास पीना है और अखरोट का सेवन कीजिए, यानी कि डेली बेसिस के ऊपर 2 या 3 अखरोट आप लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि ये आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने का काम करेगा। और जितना हो सके सबसे हर मीटिंग में एक चीज मैं कहती हूँ कि सुबह उठकर चाय और कॉफी मत पीजिए। आपको लगता है कि चाय पियेंगे तो बहुत एक्टिवेट रहेंगे, ऊर्जा आएगी बॉडी के अंदर, बट ऐसा नहीं है। ये हमारी गलत सोच है, हमारा थॉट प्रोसेस है। जैसे हम लोग सोचेंगे वैसे ही हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी। मैं बार बार इस चीज के ऊपर आप लोगों को बता रही हूँ। तो जब आप सुबह उठते हैं तो उसके बाद आप लोग ट्राई कीजिए कि पालक का जूस लीजिए या फिर लौकी का जूस लीजिए, सफेद पेठे का जूस लीजिए, आंवले का जूस लीजिए, या फिर अगर आपको वो चीज अच्छी नहीं लगती है तो सबसे बेस्ट है कि आप लोग नारियल पानी पीजिए। क्योंकि जब आप लोग सुबह-सुबह इस चीज को लेते हैं तो ये आपके ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट करने का काम करता है। अब बात आती है कि हम लोग ऐसे कौन-कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस करें जिससे हम लोग अपनी ब्रेन की मेंटल हेल्थ को सही कर सकते हैं। देखिए रेगुलर एक्सरसाइज। अब आपके मन में सवाल आता हो कि मैडम हर मीटिंग के अंदर एक्सरसाइज करने के लिए बोलती हैं, बट मैं कहना चाहती हूँ कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके पीछे मैं आप लोगों को लॉजिक भी देना चाहती हूँ कि कैसे हमारी ब्रेन हेल्थ को ये अच्छा लगता है। देखिए पहली चीज, अगर आप लोग रेगुलर बेसिस के ऊपर एक्सरसाइज करेंगे तो ये आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत सही रखता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक्सरसाइज करने से हमारा पूरे शरीर का मूवमेंट होता है, हमारा पूरा शरीर कोऑर्डिनेट करता है, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड सप्लाई है, वो अच्छे से आपके पूरे शरीर तक पहुंचता है, ऑर्गन्स तक जाता है और आपके ऑर्गन्स को फिट रखने का काम करता है। और आप लोगों ने सुना है कि जब आप लोग अंदर से हील होंगे, अंदर से खुश होंगे, अंदर से आपकी बॉडी हैप्पी होगी, तो उसी तरह से आपका जो फेस है, आपकी बॉडी है, बाहर से वो ग्लो करेगी, अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपने आप को फ्री रखते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये कहना है कि अपने आप को आप लोग फ्री मत रखिए। जैसे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो 50 साल के बाद ये कहते हैं कि हम लोग बूढ़े हो चुके हैं, हमें कुछ नहीं करना है, हम लोगों को रेस्ट करना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को अपने ब्रेन को एक्टिवेट रखने के लिए आप लोग अपनी हॉबीज को अपनाइए। देखिए हर इंसान की अपनी-अपनी मजबूरी होती है। जैसे कि मैं अगर अपने पेरेंट्स की बात करूँ तो हम लोगों को एजुकेट करने के लिए उन्होंने बहुत से कॉम्प्रोमाइज किए हैं अपनी लाइफ में। तो जो चीजें वो करना चाहते थे उस समय में वो चीजें नहीं कर पाए। बट आज के समय में मैं हमेशा अपने पेरेंट्स को कहती हूँ कि आप लोग जो करना चाहते हैं आप लोग कीजिए। क्योंकि इससे क्या होता है, इसके साथ आपके शरीर के अंदर एक आप लोगों ने टर्म सुना होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा।
इस टर्म का नाम है न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका मतलब क्या होता है कि जब आप लोग अपनी लाइफ के अंदर खुश रहते हैं और जो चीजें आप लोगों को अच्छी लगती हैं आप लोग करते हैं। जैसे कि बहुत से लोगों को गार्डनिंग करना पसंद है। अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात करूं तो वो थोड़े से गार्डनिंग करते हैं, यानी कि उनको फूलों का शौक है, सब्जियां उगाने का शौक है। कुछ लोग गाना गाते हैं, गिटार बजाते हैं, नाचने का शौक है, या फिर आप लोगों को कुछ और चीजें करने का शौक हो। हर इंसान के अलग अलग शौक होते हैं, तो वो चीजें आप लोगों को करनी चाहिए, क्योंकि लगातार जब आप लोग डेली बेसिस के ऊपर अपनी लाइफ में चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल भी आप लोगों को देती हूँ ताकि आप लोग बेटर कनेक्ट कर सके। आप लोगों ने देखा होगा कि जो डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, उन लोगों की लाइफ में हर रोज कोई ना कोई एक नया चैलेंज रहता है। चाहे वो रिजेक्शन का चैलेंज हो, चाहे वो किसी चीज को एक्सेप्ट करने का चैलेंज हो, या फिर अपने टारगेट्स को एक्सेप्ट करने का चैलेंज हो। यानी कि उनकी लाइफ जो होती है बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होती है, उसमें खुशी भी मिलती है, दुख भी मिलता है और सक्सेस भी मिलती है। बट आप लोग एक बार कंपेयर करके देखिए कि अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर 70 ईयर ओल्ड का कोई इंसान काम कर रहा है, वो ज्यादा एक्टिव होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल इंसान से। क्यों? क्योंकि वो अपनी लाइफ में इन्वॉल्व है, लगातार अपनी बॉडी के ऊपर काम कर रहा है, लगातार उसकी भागदौड़ वाली जिंदगी है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी हो रही है, यानी कि जो उसके ब्रेन सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं। अगर आप लोग बिल्कुल डल होकर बैठ जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, ऐसे बैठे रहेंगे, सेडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपके जो ब्रेन सेल्स हैं वो धीरे धीरे करके डेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब आपके डेड होना स्टार्ट हो गए, इट मीन्स कि आपको बीमारियां लगना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अपने आप को इंकरेज कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप लोग सोने जाते हैं तो अच्छी नींद लेनी है, क्योंकि मैं यहाँ पे रिकमेंड करना चाहती हूँ कि सोने से पहले आप लोग फोन का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिए। यानी कि आधा घंटा पहले अपने फोन को बिल्कुल साइड में रख दीजिए। अपने आप को निंद्रा पोजीशन में लाइए, यानी कि बिल्कुल सीधा होकर आप लोग लेट जाइए अपने बेड के ऊपर। और जैसे कि मैडम ने आपको ग्रेटिट्यूड करने के लिए कहा, 1 मिनट के लिए बैठ के हम लोगों ने ग्रेटिट्यूड किया, तो आप लोगों ने सोकर ग्रेटिट्यूड करना है और भगवान को धन्यवाद करना है आज के दिन के लिए, और कल के दिन के लिए आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। जब ऐसे आप लोग शांत होकर अपने दिमाग को रिलैक्स कर कर जब आप लोग बेड पे जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। और जब आप सुबह उठेंगे तो आप लोगों को बहुत पॉजिटिव फील होगा, एनर्जेटिक फील होगा, और आप लोग पूरा दिन अपना बहुत अच्छे से व्यतीत करोगे। नेक्स्ट चीज, बहुत से लोग मेंटली परेशान रहते हैं। मेंटली कैसे हम लोग परेशान रहते हैं? जब हम लोग अपनी लाइफ को दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। देखिए, हर इंसान की लाइफ के अंदर अलग अलग उसके फेजेस होते हैं, अलग अलग उसके एक्सपीरियंस होते हैं। यानी कि मेरी लाइफ आप लोगों से बिल्कुल डिफरेंट है और उसी तरह आपकी लाइफ मेरे से बहुत डिफरेंट है, तो हम लोग कंपेयर करके अपने आप को दुख नहीं दे सकते। तो हमेशा अच्छे कामों के लिए आप लोग अपने आप को मोटिवेट कीजिए। जो आपके पास नहीं है उसके ऊपर आप लोग काम कीजिए और उस चीज को अचीव कीजिए। दूसरे से आप सिर्फ मोटिवेशन लीजिए, कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि कंपेयर और मोटिवेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और जो लोग कंपेयर करते हैं वो हमेशा स्ट्रेस रहते हैं, और जो मोटिवेट करते हैं वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप लोग अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं, मानसिक रूप से स्ट्रांग रख सकते हैं। और जब आप लोग मानसिक रूप से स्ट्रांग रहेंगे, इट मीन्स कि आपके बॉडी के अंदर जो ब्रेन सेल्स हैं आपके दिमाग के अंदर, वो अच्छे से काम करेंगे। अब बात आती है कि गामा ऑर्जिनल क्या रोल अदा करता है हमारी न्यूरो हेल्थ के लिए। तो बहुत ध्यान से सुनना है। देखिए, हम सब जानते हैं कि जो राइस ब्रांड है, यानी कि जो हमारे भूरे रंग के चावल हैं, उसमें से निकाला गया सफेद रंग के आइसोलेटेड पाउडर से गामा ऑर्जिनल को बनाया जाता है, जो कि कन्वर्ट किया गया है कैप्सूल फॉर्म में। अगर मैं बात करूं इसके पूरे वर्ल्ड के अंदर इसके प्राइस के बारे में, तो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि 2000 से लेकर 4000 की कीमतों पर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इसकी सेल होती है। और हम लोगों को थैंकफुल होना चाहिए एपी ऑर्गेनिक लिमिटेड का, जो कि इंडिया की हाईएस्ट एक्सपोर्टर है राइस ब्रांड ऑयल की, जिन्होंने बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में उपलब्ध करवाया है ताकि हर कोई व्यक्ति इसका सेवन कर सके और इसके फायदे उठा सके। अगर मैं बात करूं गामा ऑरिजिनल के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में, तो ये हमारे सर से लेकर पांव तक हर बीमारी को बचाव करने का काम करता है, यानी कि कंट्रोल करने का काम करता है, बैलेंस करने का काम करता है। ये हमारे शरीर के अंदर से बीपी को कंट्रोल करता है, शुगर को कंट्रोल करता है, न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज पाई जाती है, मोटापे को कम करता है, हमारे बॉडी के अंदर से जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करेगा, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, आपके हाइपोथायराइड के ऊपर काम करता है,
लीवर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, आपकी ओवरऑल जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है उसको सपोर्ट करने का काम करता है, आपके पेट से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उसको सही करता है। इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो आपकी स्किन को बेहतर रखने का काम करेगा। देखिए, भारत सरकार ने 2020 FSSAI नोटिफिकेशन में गामा ऑरिजिनल को न्यूट्रास्यूटिकल कहा है। न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब क्या होता है कि एक प्रकार का भोजन है जिसके अंदर मेडिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। जो लोग 18 साल से ऊपर हैं वो इसका डेली बेसिस के ऊपर सेवन कर सकते हैं। तो गामा ऑरिजिनल हम लोगों को प्रॉमिस करता है, हम लोगों से वादा करता है, क्योंकि इसके अंदर न्यूरोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर से जो इन्फ्लामेशन है उसको कम करने का काम करेगा, और साथ ही साथ ये हमारी बॉडी के अंदर से जितने भी हमारे जो सेल्स होते हैं उनको एक्टिवेट रखने का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर न्यूरोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। लाखों करोड़ों लोगों ने अपने टेस्टिमोनियल्स हमारे साथ शेयर कर रखे हैं, तो आप लोगों ने बहुत ध्यान सुना। मुझे माइग्रेन की बहुत प्रॉब्लम थी, जिसके कारण मेरे सर में बहुत दर्द रहता था। फिर मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने मुझे तमाम दवाइयाँ दी। फिर मैंने गामा ओरिजिनल के बारे में सुना और मैंने इसे लेना शुरू किया। आप यकीन नहीं मानेंगे, सिर्फ 2 महीने में मैंने सारी दवाइयाँ छोड़ दी। पिछले कई सालों से मेरे आधे सिर में यहाँ पर दर्द हुआ करता था, राइट साइड में। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को भी दिखाया, बहुत सारे टेस्ट भी करवाए, लेकिन कोई मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन जब करीब 1 महीने से मैं ये गामा ओरिजिनल ले रही हूँ मेरे सिर में दर्द होने की वजह से, और इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा राहत मिली है। मुझे माइग्रेन की शिकायत थी, जो लगातार मैं अभी 5th मंथ से गामा ओरिजिनल का यूज़ कर रही हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है। मेरे जो मित्र है वो प्रमोद चरडे जी, इनको माइग्रेन था, सर दर्द, तो इस गामा ओरिजिनल से और वो दूर हो गया। मिनिमम उन्होंने 6 महीने का कोर्स किया, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट है। અને મને માઇગ્રેનનો ઇસ્યુ હતો 3 વર્ષથી, પણ ગામા લેવાથી મારો માઇગ્રેનનો ઇસ્યુ એકદમ સોલ્વ થઈ ગયો છે। गामा खाने से मेरे को सर दर्द, माने का दर्द और पूरा कमर का दर्द, हर चीज मेरे को कम हो गया। मेरा राइट साइड का सर दुखता था। जब से मैंने गामा ओरिजिनल यूज़ करना चालू किया तो मेरा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। 70 साल का एक महिला को दिया, उनका सिर में दर्द था, पीछे में दर्द था, 14 से ऊपर एभव तक 14 साल से एभव हुआ था। उसका जो सिर में दर्द था वो छूट गया। दिमाग काम की वजह से दिमाग पे ज़्यादा मेरे को स्ट्रेस आता था, लेकिन जब से मैंने गामा ओरिजिनल लेना चालू किया तब से मैं काफ़ी रिलैक्स फील कर रहा हूँ। पहले दिमाग से भी थोड़ी कमजोर थे, वो भी अब अच्छा काम करने लगा है। गामा ओरिजिनल से सर को जो है दिमाग की परेशानी थी वो भी सॉल्व हुई है। आज से 16 साल पहले मैडम मेरा दिल्ली एम्स में ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था। वो ब्रेन ट्यूमर मेरे को 2021 में एक बार फिर हो गया। मेरा ऑपरेशन होने के 1 महीने के बाद भी मैंने गामा लेना शुरू कर दिया और आज मेरे को 3 साल लगभग होने वाले हैं मैडम। मैं लगातार गामा सुबह लेता हूँ, शाम को। मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब व्यक्ति हूँ जिसने केवल गामा के यूज से ही अपना ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारी को मैडम खत्म कर लिया। साइटिका प्रॉब्लम था और कंटिन्यू गामा ओरिजिनल लेने के बाद वाकई में 2 से 2.5 महीने में मेरे अंदर इतना चेंजिंग आया और रिलीफ मिला। ये साइटिका नस का प्रॉब्लम था, जो साइटिका हुआ था। साइटिका होने की वजह से मुझे नसों में, कमर में, पैर में इतना सारा दर्द रहता था। मैं उस दर्द की वजह से मैं रात भर सो नहीं पाती थी। ये गामा ओरिजिनल लेना शुरू किया तो आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों कि अभी मुझे साइटिका का कम हुआ है। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, कितने शानदार तरीके से उन लोगों को जो उनकी प्रॉब्लम थी न्यूरो हेल्थ से रिलेटेड वो बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। तो ऐसे आप लोग भी हजारों लाखों करोड़ लोगों की मदद कर सकते हैं, उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, अनेकों क्लिनिकल ट्रायल, साइंटिफिक स्टडीज, रिसर्च पेपर के दौरान ये साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है कि गामा ओरिजिनल हमारे न्यूरो हेल्थ के ऊपर काम करता है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, देखिए मीटिंग के अंदर इतना टाइम नहीं होता कि मैं आप लोगों को सारे रिसर्च पेपर यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकूँ। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जब भी आप लोगों को टाइम मिले तो आप नॉर्मली गूगल के ऊपर जाकर भी सर्च करेंगे, तब भी आप लोगों को सारे के सारे जो रिसर्च पेपर है वो देखने को मिलेंगे। या फिर आप लोग हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.original.in, वहां पर जाकर इन सब जो हमारे रिसर्च पेपर है, क्लिनिकल ट्रायल से आप लोग पढ़ सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि गामा ओरिजिनल का हम लोगों को सेवन कैसे करना है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा जिन लोगों को नहीं पता है। देखिए, जो लोग बिल्कुल हेल्दी हैं, जो फिट हैं, जिनको आज के टाइम पर कोई समस्या नहीं है, इस कैटेगरी
कैटेगरी में मैं आती हूँ, तो मैं अपनी बात कर रही हूँ यहाँ पर। तो उन लोगों को आप लोगों ने 2 कैप्सूल देने हैं, एक सुबह नाश्ते से पहले और एक रात के खाने से पहले। दूसरा केस आता है कि जिनको प्रॉब्लम है बट इतनी ज़्यादा नहीं है, यानी कि मॉडरेट लेवल पर है, तो उनको 2 कैप्सूल सुबह देने हैं और 2 शाम को देने हैं रात के खाने से पहले। और तीसरा लेवल आता है एक्सट्रीम, यानी कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, दर्द बहुत ज़्यादा है, असहनीय है, आप लोग सहन नहीं कर पा रहे, यानी किसी को बीपी कंट्रोल नहीं होता, शुगर कंट्रोल नहीं होता, थायराइड कंट्रोल नहीं होता, कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, हार्ट का कोई सर्जरी हुआ है, उस केस में आप लोगों ने क्या करना है कि 6 कैप्सूल पर डे के खाने हैं, 2 सुबह, 2 दोपहर और 2 शाम को। देखिए, इंडिया के टॉप डॉक्टर्स यानी कि डॉक्टर प्रवीण गुप्ता जी, जो कि डायरेक्टर है न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव के। अगर आप लोगों ने कभी इस हॉस्पिटल में विजिट किया होगा तो आपको पता होगा कितना बड़ा हॉस्पिटल है, जहां पर एक्सपर्ट के व्यूज रखे जाते हैं, बताए जाते हैं कि गामा ओरिजिनल कितने शानदार तरीके से हमारी न्यूरो हेल्थ के ऊपर काम करता है। चलिए डॉक्टर साहब के व्यूज के ऊपर एक बार हम लोग नजर डालते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया है क्यों हम लोगों को गामा ओरिजिनल खाना चाहिए और कैसे हमारी न्यूरो हेल्थ के ऊपर ये कंट्रीब्यूट करता है। गामा ओरिजिनॉल राइस से निकला हुआ एक प्रोडक्ट है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं। डिमेंशिया, पार्किंसंस, मोटर न्यूरॉन डिजीज, तमाम बीमारियों में उनकी पैथोफिजियोलॉजी में ये बताया गया है कि जो ऑक्सीडेशन है, जो ऑक्सीजन के खराब प्रोडक्ट जनरेट होते हैं, वो ब्रेन की कोशिकाओं को डैमेज करते हैं। इस ऑक्सीडेशन मीडिएटेड डैमेज से जितनी भी बीमारियां होती हैं, बहुत सारी बीमारियों की जो इंजरी होती है बॉडी में, वो ऑक्सीडेशन की वजह से होती है। इसलिए हम गौरतलब है कि हम समय से बहुत तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स खाते आए। गामा ओरिजिनॉल एक एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है जो कि शरीर में जाके ऑक्सीडेशन से जनरेटेड रिएक्टिव प्रोडक्ट्स को कम करके टिश्यूज में जो डैमेज होती है उसे रोकने की कोशिश करेगा। तो सर ने वही बताया जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि जितने भी हमारी ब्रेन से रिलेटेड समस्याएं हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से जो हम लोगों को देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हमारे जो ब्रेन के टिश्यूज हैं वो डैमेज हो जाते हैं और डैमेज होने की वजह से आप लोगों को ब्रेन की समस्या हो जाती है। तो उन सभी समस्याओं के ऊपर गामा ओरिजिनल यानी कि एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है। ये एक मैकेनिज्म की तरह काम करता है आपकी बॉडी के अंदर, यानी कि डिफेंसिव सिस्टम की तरह इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। साथ ही साथ ये मिटिगेशन करता है, आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं और कॉग्निटिव फंक्शन इंप्रूवमेंट करता है। आप लोगों ने सुना होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो दूसरों बच्चों के कंपेयर में, जैसे कि बहुत से बच्चे होते हैं जिनका जो माइंड है वो उतना डेवलप नहीं हो पाता, बहुत स्लो काम करते हैं एज कम्पेयर टू जो दूसरे बच्चे होते हैं। तो जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है तो उनके जो सेल्स हैं वो और ज्यादा डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन सभी समस्याओं के ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि गामा ओरिजिनल को अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए।